आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे। यह एक बगीचे का दृश्य है। क्या आप बच्चों को अलग अलग कार्य करते हुए देख रहे हैं? वो कई क्रियाएं कर रहे हैं। जब हम यह बताना चाहते हैं कि कोई काम उसी समय हो रहा हो, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। What is this girl doing? यह लड़की क्या कर रही है? इस क्रिया को स्किप कहते हैं। क्योंकि यह क्रिया अभी हो रही है, इसलिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होगा। स्किप का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रूप स्किपिंग होता है, तो पूरा वाक्य होगा द गर्ल इज स्किपिंग। लड़की रस्सी कूद रही है। What are these boys doing? ये लड़के क्या कर रहे हैं? इस क्रिया को रन कहते हैं। क्योंकि यह क्रिया अभी हो रही है, इसलिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करना होगा। रन का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रूप रनिंग होता है, तो पूरा वाक्य होगा द बॉयज आर रनिंग। लड़के दौड़ रहे हैं। What are these children doing? ये बच्चे क्या कर रहे हैं? इस क्रिया को रीड कहते हैं। क्योंकि यह क्रिया अभी हो रही है, इसलिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करना होगा। रीड का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रूप रीडिंग होता है, तो पूरा वाक्य होगा द चिल्ड्रन आर रीडिंग। बच्चे पढ़ रहे हैं। What are these children doing? ये बच्चे क्या कर रहे हैं? वीडियो को रोकें और उत्तर देने की कोशिश करें। अगर आपने कहा दे आर ईटिंग या द चिल्ड्रन आर ईटिंग, तो आप बिल्कुल सही हैं। हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। अब आइए कुछ और क्रियाओं को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं। ऐसे शब्दों के लिए जैसे सिंग, जो दो कॉन्सोनेंट्स पर समाप्त होते हैं, आपको केवल ing जोड़ना होता है। सिंग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है सिंगिंग। यही नियम उन शब्दों पर लागू होता है जैसे टेल, जो दो एक समान कॉन्सोनेंट्स पर समाप्त होते हैं, इसलिए टेल का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है टेलिंग। टेक जैसे शब्दों के लिए जो ई पर समाप्त होते हैं, आपको ई को हटाकर ing जोड़ना होता है, इसलिए टेक का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है टेकिंग। स्टॉप जैसे शब्दों में जो वावल के बाद कॉन्सोनेंट पर समाप्त होते हैं, आपको कॉन्सोनेंट को दोहराकर ing जोड़ना होता है, इसलिए स्टॉप का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है स्टॉपिंग। अब प्रे शब्द को देखें। हालांकि प्रे ay वावल और कॉन्सोनेंट पर समाप्त होता है, लेकिन इसमें y को दोहराया नहीं जाता। ऐसे शब्दों में जो वावल के बाद y पर समाप्त होते हैं, आपको केवल ing जोड़ना होता है, इसलिए प्रे का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है प्रेइंग। अब जल्दी से देखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक वचन और बहुवचन प्रोनाउंस का उपयोग कैसे किया जाता है। आइए इन सर्वनामों पर विचार करें। I, he, she, they, we और you। इन सर्वनामों के साथ टेलिंग द ट्रूथ का प्रयोग करने के लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब्स का उपयोग किया जाता है? I am telling the truth. He is telling the truth. She is telling the truth. They are telling the truth. We are telling the truth. You are telling the truth. तो I के साथ हमेशा am का प्रयोग करते हैं। He और she के साथ is का उपयोग करते हैं। They, we और you के साथ are का प्रयोग होता है। अब जल्दी से देखें कि एक वचन और बहुवचन प्रोनाउंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, वाक्य बिल्ली सो रही है। यहाँ बिल्ली एक वचन संज्ञा यानी सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ हमें इज का उपयोग करना होता है, इसलिए अंग्रेजी वाक्य होगा द कैट इज स्लीपिंग। अगला वाक्य है गीता खाना बना रही है। गीता भी सिंगुलर नाउन है, इसलिए वाक्य होगा गीता इज कुकिंग। अगला वाक्य है बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। बच्चे प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ आर का उपयोग करेंगे, इसलिए अंग्रेजी वाक्य होगा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। यह सामान्य बातचीत में बहुत उपयोग होता है, इसलिए अभ्यास करते रहें।